आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और एक बात, कल का जो क्लास हुआ था आपका शाम का 4 बजे का, जो मैंने अभी तक 35 क्वेश्चन आप सभी को करा चुका हूं, किसका? जीके और जीएस का। इसका सारा जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया गया है, तो जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आपके फोन में अगर टेलीग्राम है तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। वहां पर हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन, हर एक पीडीएफ का इंफॉर्मेशन आप सभी जो है वहां पर शेयर कर दिया जाता है। और आज कवर करेंगे हम सभी 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। सो चैनल के ऊपर जो भी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन तक जो है वो पहुंच जाए। और जैसे आप सभी को पता है, क्लास चल रहा है 10+2 और सीपीओ का A to Z जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है अभी न्यू पैटर्न के आधार पर। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। अपने क्लास का टाइमिंग जो है आप सभी एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन जो है सक्सेस की 98, इसको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और 1 साल वाला पैकेज भी वहां से ले सकते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, IFTAS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब आपके माइंड में आएगा ये IFTAS है क्या? इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, ठीक है। इसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? तो उनका नाम है आपका T रविशंकर, RBI के द्वारा अपॉइंट किया गया है इसका अध्यक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व मोहन गुप्ता जो पूर्व सांसद MP भी रह चुके हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राजनीतिक दल से जो है वो संबंधित थे? फोटो में दिखाई दे रहा है ना, यही है आपके विश्व मोहन गुप्ता। यह कांग्रेस पार्टी से जो है इनका संबंध था, ऑप्शन नंबर आपका D। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में एक ड्राफ्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार पेंशन फंड के मामलों में कुल विदेशी निवेश कितने प्रतिशत तक रहेगी? और याद रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा पेंशन फंड में जो FDI, जो विदेशी निवेश का प्रतिशत रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका 49% तक, ऑप्शन नंबर आपका B। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के 15वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये कौन है? तो ये है आपके सेथुरमन पंचनाथन, ऑप्शन नंबर आपका C। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किस संस्थान ने स्थानों को यानी जगह को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में उपयोग करने के लिए एक चिप ध्रुव विकसित की है? चिप का नाम क्या है आपका? मैंने लिख दिया है, चिप का नाम जो है वो ध्रुव है। यह विकसित किया गया है, यानी अगर आपने फोन में यह चिप अगर डाल दे हुए ना, तो आप कहां पर है कहां पर नहीं है आपको खोजा जा सकता है, ठीक है। और यह चिप जो है विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो IIT बॉम्बे के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका D। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति क्या है? तो जो इंडिया का रैंक है परचेसिंग पावर ऑपरेटी के मामले में, वह है आपका 3रा नंबर। आपके सामने एक फोटो भी दिखाई दे रहा होगा। पहले नंबर पर कौन है? तो अमेरिका, उसके बाद चाइना। हालांकि इंडिया बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो 3रे नंबर पर है। उसके बाद जापान, जर्मनी, रसिया, ब्राजील, और लाइन से पहले पर अमेरिका, ये याद रखना है, और दूसरे पर चाइना, और 3रे पर आपका इंडिया। किसके मामले में? क्रय शक्ति क्षमता के मामले में, ठीक है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज ने दुनिया के 10 सबसे मूल्यवान स्टॉक एक्सचेंज में स्थान जो है वो प्राप्त किया है? इंडिया कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने वर्ल्ड का सबसे टॉप 10
मोस्ट वैल्यूड स्टॉक एक्सचेंज में अपना जो नाम है वो दाखिल करवा लिया है। तो इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीएसई, इसका रैंक कितना है भैया? 10 नंबर पर। सबसे विश्व भर में 1 नंबर पर कौन है भैया? किसका स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है? तो वो है आपका, मैंने नीचे में नाम भी मेंशन कर दिया है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका का। इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो टॉप 10 के अंदर आ गया है और इसका स्थान कितना है? तो रैंक 10 है, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किस संस्था ने बैक्टीरिया के कोशिका झिल्ली को नष्ट करने के लिए नैनो एंजाइम विकसित की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, मूडीज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैं डेली सुबह में 4:30 बजे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं डेली के, वो आपको अप टू डेट करवा देता हूं। क्लास अच्छा लगता है तो कम से कम 1 लाइक आप सभी कर ही जाइएगा वीडियो के ऊपर। देखता हूं डेली 5 से 6 हजार लोग देखते हैं और लाइक 700 800। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मूडीज के अनुसार जो है इंडिया का जीडीपी जो है 2020 के लिए कितने प्रतिशत तक रह सकता है? कितने प्रतिशत तक कम कर दिया गया है? यानी जो इंडिया का जीडीपी है 2020 तक, वो कहां तक कर दिया गया है? 3.1% तक मूडीज के अनुसार। इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो रेटिंग देती है जीडीपी को लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने कोंकण में 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है ना वो संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया गया है? यह कहां पर पड़ता है आपका कोंकण? तो सभी को पता है भैया, महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। और एक बात, यह जो 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है ना, उसका नाम क्या दिया गया है? तो ये तो याद रखना ही रखना है महाराष्ट्र, लेकिन उस रिजर्व का नाम भी याद रखना है। उसका नाम दिया गया है आपका तिलारी संरक्षण रिजर्व। ये आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा। और महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के भारतीय मूल के प्रमुख का नाम बताना है जिन्हें यूके यानी ब्रिटेन के वित्त नियामक के सीईओ के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। यूके का फाइनेंशियल रेगुलेटर सीईओ किसे बना दिया गया है? और जो ये दिखाई दे रहा है ये इंडियन है, इनका नाम क्या है? ऋषि सोनक। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, किस राज्य ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? पहला प्लाज्मा बैंक कौन खोलने जा रहा है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना दुनिया का सबसे बड़ा दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये प्रोजेक्ट प्लैटिना है क्या, थोड़ा इसको समझ लो इस डायग्राम के सहायता से। मान लो एक इंसान है जिसको पहले बीमारी थी लेकिन वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गया है, यानी उसका ब्लड अगर किसी संक्रमित जो है अभी उसके अंदर दिया जाए तो वो भी ठीक हो जाएगा। अभी ये प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या है भैया? अब देखो, जो भी लोग ठीक हो चुके हैं उनका ब्लड लिया जाएगा, उनके ब्लड से जो है ना एक प्लाज्मा बनाया जाएगा। देख रहे हैं ना, ये ऐसा प्लाज्मा जो है वो बनाया जाएगा। और ये प्लाज्मा जो है वो जो अभी संक्रमित है उसके अंदर दिया जाएगा, उस इंसान के अंदर। और महाराष्ट्र सरकार का कहना है दिन में 2 बार 200 mg का जो है वो डोज डेली दिया जाएगा जो संक्रमित है। इसी को बोला जा रहा है आपका प्रोजेक्ट प्लैटिना।
ठीक है, जो महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो लॉन्च किया है। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 जुलाई का। इसका संपूर्ण पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं टेलीग्राम से आप सभी जुड़े रहना, क्योंकि हर एक चीज आपको वहां पर शेयर कर दिया जाता है। कल वाले क्लास का भी जो पीडीएफ है मैंने वहां पर डाल दिया है, आप सभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा शाम को 4 बजे वाला। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।